नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी फिल्म पर बात करने वाले हैं, 2015 की रहस्य। हाँ, ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे मनीष गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस से थोड़ी प्रेरित है। हालांकि ये पूरी तरह से फिक्शनल कहानी है, ये मेकर्स ने साफ किया है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस फिल्म के प्लॉट के कुछ डिटेल समरीज हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन सोर्सेज के जरिए फिल्म की कहानी की जो पढ़ते हैं उन्हें खोलें। हाँ, खासकर जो फैमिली सीक्रेट्स हैं, धोखा है और सच की तलाश है, उस पर फोकस रहेगा। सही। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के एक काफी पॉश इलाके के एक आलीशान डुप्लेक्स घर से। हाँ, सुबह का वक्त है और घर की 18 साल की बेटी आयशा महाजन अपने कमरे में मृत पाई जाती है, मतलब हत्या हुई है। और शक जाहिर है सबसे पहले घर के मुखिया पर जाता है। हाँ, आयशा के पिता डॉक्टर सचिन महाजन, वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। तो यहीं से मतलब कहानी आपको पकड़ लेती है। और जो बात इसे शुरू से ही कंफ्यूजिंग बनाती है, वो है डॉक्टर सचिन का बयान। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि उन्हें पिछली रात का कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो नशे में थे, शायद नींद की गोलियां भी ली थी। अच्छा, तो ये सच है या बचने का कोई तरीका? ये पहला सवाल आता है दिमाग में। बिल्कुल। फिर लोकल पुलिस की शुरुआती जांच होती है, लेकिन मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है। तो केस फिर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फिर एंट्री होती है ऑफिसर सुनील परासर की, जो इस केस को बिल्कुल नए एंगल से देखना शुरू करते हैं। ओके, तो जो शुरुआती पुलिस जांच थी उसमें क्या निकला? कुछ तो पता चला होगा? हाँ, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे वो महाजन परिवार की जो परफेक्ट इमेज थी ना, उस पे सवाल उठने लगे। जैसे कि? एक तो ये कि आयशा प्रेग्नेंट थी। ओह। दूसरा, उसका एक बॉयफ्रेंड था रियाज, जिसके बारे में शायद परिवार को पता नहीं था या वो खुश नहीं थे। और घर का नौकर चेतन उसी रात से गायब था। गायब था? हाँ, तो इन सब चीजों को जोड़कर पुलिस ने डॉक्टर सचिन को ही मेन सस्पेक्ट मान लिया। और उन्हें हिरासत में ले लिया। हाँ, उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस वक्त लगा शायद केस उलझ गया, पर ऐसा था नहीं। यहीं पर फिर सीबीआई ऑफिसर परासर का रोल आता है। एग्जैक्टली। परासर सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, वो गहराई में जाते हैं। मतलब वो सिर्फ आयशा की मौत पे फोकस नहीं करते। नहीं, वो पूरे परिवार के जो रिश्ते हैं, उनका जो अतीत है, उसे खंगालना शुरू करते हैं और यहीं से चीजें और उलझती हैं। कैसे? क्या पता चलता है? उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सचिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। क्या? किसके साथ? अपनी ही एक सहकर्मी डॉक्टर हंसल की पत्नी वृंदा के साथ। और वृंदा पहले एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। अरे वाह, मतलब ये एंगल भी है। तो अब मोटिव सिर्फ बेटी से झगड़ा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। सूत्रों से ये भी पता चलता है कि डॉक्टर हंसल यानी वृंदा के पति को इस अफेयर के बारे में पता था। सोचिए जरा, पता था उन्हें। हाँ, और इतना ही नहीं, डॉक्टर हंसल ने ही आयशा और उसके बॉयफ्रेंड रियाज को कहीं बाहर, शायद किसी होटल में साथ देखा भी था। बाप रे, तो क्या उन्होंने ये बात सचिन को बताई या किसी और को? ये सब सवाल उठते हैं। और इसी दौरान परासर को ये भी पता चलता है कि हत्या वाली रात से पहले सचिन और आयशा के बीच रियाज को लेकर भयानक झगड़ा हुआ था। हाँ, कोई मामूली कहासुनी नहीं, बात काफी बढ़ गई थी। सूत्रों के हिसाब से तो हाथापाई तक हुई थी। सचिन ने गुस्से में शायद एक सर्जिकल नाइफ से रियाज पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। हाँ, और फिर कहानी और भी मतलब डार्क हो जाती है। कहते हैं कि रियाज को बचाने के लिए आयशा ने अपने पिता पर ही हमला कर दिया। किसी भारी चीज से मारा शायद। हाँ, जिससे सचिन बेहोश हो गए। अंदर कितना गुस्सा, कितना तनाव भरा हुआ था। बिल्कुल, जो बाहर से इतना परफेक्ट दिखता था। बिल्कुल, वो जो परफेक्ट दिखने वाले परिवार के अंदर का सच कुछ और ही था। और जब लग रहा था कि शायद अब तस्वीर साफ हो रही है, तभी एक और शॉकिंग बात सामने आती है। वो जो नौकर गायब था, चेतन। हाँ, चेतन, उसकी लाश मिलती है। कहाँ? महाजन परिवार के घर के अंदर ही छुपाई हुई थी। क्या कह रही हैं? घर के अंदर? हाँ, ये खुलासा तो मतलब केस को पूरी तरह से पलट देता है। ये सिर्फ आयशा की हत्या नहीं रही, 2 हत्याएं हो चुकी हैं, डबल मर्डर। तो क्या चेतन ने कुछ देखा था? क्या उसे चुप कराने के लिए मारा गया? यही सवाल। अब शक के दायरे में और भी लोग आ जाते हैं, मामला और गहरा और खतरनाक हो गया। इसी बीच जांच घर की नौकरानी रेमी फर्नांडिस पर भी जाती है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि रेमी ने ही सबसे पहले आयशा की लाश देखी थी। अच्छा। परासर जब रेमी से पूछताछ करते हैं तो एक और अजीब बात पता चलती है। क्या?
रेनी, जिसने पहले कहा था कि वो कभी किसी रिश्ते में नहीं रही, न शादीशुदा है, वो पहले माँ बन चुकी थी, उसका एक बच्चा था। ओह, ये बात उसने छुपाई थी। हाँ, क्यों छुपाई, इसका इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है, ये सवाल पराशर को जरूर सोचने पे मजबूर करता है। और यहीं से पराशर उस धागे को पकड़ते हैं जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज खोलता है। कौन सा राज? वो रेमी के अतीत में और जांच करते हैं और फिर वो सच का पर्दाफाश करते हैं जिसने महाजन परिवार की मतलब पूरी बुनियाद हिला दी। ऐसा क्या था? आयशा, जिसे सब डॉक्टर सचिन और आरती की बेटी मानते थे, हाँ, वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी ही नहीं। क्या? ये तो मतलब पूरा गेम ही बदल गया। गेम ही बदल गया। तो फिर आयशा कौन थी, किसकी बेटी थी? आयशा असल में घर की नौकरानी रेमी फर्नांडिस और डॉक्टर सचिन महाजन की बेटी थी। रेमी और सचिन की? हाँ, सालों पहले जब सचिन का करियर शुरू हो रहा था तब उसका और रेमी का अफेयर था। ओह माय गॉड। लेकिन शायद सोशल स्टेटस, क्लास डिफरेंस, इन सब वजह से सचिन ने अपनी ही क्लास की आरती से शादी कर ली। और आरती के बारे में पता चलता है कि वो मां नहीं बन सकती थी। ओह, तो ये सब ऐसे जुड़ा है। आरती बच्चा गोद लेना चाहती थी। हाँ, लेकिन सचिन अपनी ही बेटी को जो रेमी से हुई थी उसे घर ले आए। और आरती को ये बताया कि एक गोद ली हुई बच्ची है, या अपनी बताया? शायद यही बताया कि ये उन्हीं की बेटी है। मतलब पूरा परिवार, उनकी पहचान, सब एक बहुत बड़े धोखे पर टिका था। अविश्वसनीय। सोचिए, सालों तक इस राज के बोझ के साथ जीना, सचिन के लिए, रेमी के लिए जो उसी घर में नौकरानी बनकर रही थी अपनी बेटी के सामने, और आरती के लिए भी। क्या उन्हें पता था या उन्हें भी अंधेरे में रखा गया? ये सोचना भी मुश्किल है। रेमी अपनी ही बेटी को रोज देखती थी पर मां नहीं कह सकती थी। वो दर्द कितना गहरा होगा। फिल्म का क्लाइमेक्स, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, बहुत ड्रामेटिक होता है। हाँ, वो टिपिकल कॉन्फ्रंटेशन सीन। ऑफिसर परासर सारे सस्पेक्ट्स को, सचिन, आरती, रेमी, डॉक्टर हंसल, वृंदा, सबको महाजन हाउस में इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक एक करके कहानी की सारी परतें खोलते हैं। उस रात क्या हुआ उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और सबसे बड़ा धमाका, आयशा की असली पहचान का राज खोलते हैं। हाँ, और परासर सिर्फ ये नहीं बताते कि आयशा किसकी बेटी थी, जो ये भी जोड़ते हैं कि कैसे सचिन का जो अतीत का अपराध बोध था, गिल्ट था, सालों से इस राज को छुपाने का जो प्रेशर था, उसका अपना अफेयर, इन सब ने उसके मेंटल और इमोशनल स्टेट को कितना हिला दिया था। मतलब वो बहुत अनस्टेबल हो गए थे। हाँ, और यही अस्थिरता कहीं ना कहीं उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह बनी। ये दिखाता है कि अतीत के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। एक बात जो दिलचस्प है वो ये कि हमारे सूत्र इस पर ज्यादा जोर नहीं देते कि आखिर में कातिल कौन पकड़ा जाता है। हाँ, सही कहा। मर्डर मिस्ट्री होते हुए भी फोकस इस बात पर ज्यादा लगता है कि कैसे ये जो छिपे हुए राज थे, इनके बाहर आने से ही कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। सच का सामने आना ही अपने आप में एक क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। अंत में हर किरदार को अपने झूठ, अपने फैसले, अपनी छिपी हुई जिंदगी के नतीजों का सामना करना पड़ता है। हत्या किसने की, ये सवाल तो है, पर शायद फिल्म ये भी पूछ रही है कि इस हत्या तक की नौबत आई कैसे। हाँ, वो कौन से हालात थे, कौन से धोखे थे, कौन सी कमजोरियां थीं जिन्होंने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। सच का सामना करना शायद सजा पाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है कई बार। तो कुल मिलाकर रहस्य सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये धोखा, अपराध बोध, समाज में दिखावा और इंसानी रिश्तों की बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाती है। हाँ, इसकी कहानी जिस तरह परत दर परत खुलती है और किरदार अपनी असलियत छुपाते हैं, वो इसे एक यादगार थ्रिलर बनाती है। ये सिर्फ किसने किया यानी हु डन इट नहीं है, ये शायद क्यों हुआ यानी व्हाई डन इट की ज्यादा गहरी पड़ताल है। बिल्कुल सही कहा। कहानी ये दिखाती है कि परफेक्ट दिखने वाले परिवारों के अंदर भी कितने गहरे राज और दर्द छुपे हो सकते हैं। और जब वो राज बाहर आते हैं तो सब कुछ बिखर सकता है। सतह के नीचे जो है वो अक्सर ज्यादा विस्फोटक होता है। तो इस फिल्म रहस्य की कहानी से जो एक मुख्य बात समझ आती है वो शायद ये है कि परिवार के अंदर दबे हुए राज, अनकहे सच, धोखे की दीवारें, ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, ये अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती हैं और अंत में बहुत विनाशकारी नतीजे ला सकती हैं। बिल्कुल। और ये मैं सोचने पर मजबूर करता है ना? सिर्फ ये जानने के अलावा कि कातिल कौन है, ये कहानी परिवार के मायने पर ही सवाल उठा देती है। क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ है या विश्वास, ईमानदारी ज्यादा जरूरी है? सही बात है। ये कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि लोग अपनी इज्जत, अपना सोशल मुखौटा बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
भले ही अपनों को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। और क्या होता है जब आपके परिवार की नींव ही एक बड़े झूठ पर टिकी हो? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दर्शक फिल्म की कहानी जानने के बाद खुद से पूछ सकते हैं। काफी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है।